छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद महतारी वंदन योजना की धूम रही है। यह प्रदेश की पहली ऐसी योजना है जिसमें 70 लाख महिलाएं हितग्राही के रूप में शामिल होने जा रही है। इस योजना की राशि पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 7 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम के आयोजन की तारीख तय की गई, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले राशि अंतरित कर दी जाएगी। हाँ, कल वैसे सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70 लाख 14 हजार माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। दूसरी ओर राशि अंतरण की तारीख बढ़ने को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक साथ 3 महीने की राशि 3000 देने की मांग की। उन्होंने तारीख आगे बढ़ाने को लेकर भी तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। महिलाओं को राशि दिसंबर महीने से मिलना चाहिए, लेकिन सरकार मार्च में राशि देने जा रही है। सामने चुनाव है, ताकि माता बहनों में विरोध होगा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, फेल हो गई है महतारी वंदन योजना। इसलिए उन्होंने कल का डेट को बढ़ा के आगे उनको आगे उन्होंने डेट शायद करने का तय किया, जिससे कि थोड़े बहुत कमी बेसी के उसको लिपापोती कर सके और माता बहनों को कैसे उसको संतुष्ट किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। महतारी वंदन योजना भाजपा सरकार के लिए ही नहीं, प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना है। यही वजह है कि प्रदेश की सभी महिलाओं की निगाहें इस योजना पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सभी महिलाओं को राशि अंतरित कर दी जाएगी। इसका असर किस रूप में सामने आएगा, यह तो लोकसभा के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसे लेकर सियासत जरूर गर्माती नजर आ रही है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ तारीख पर तारीख में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। महतारी वंदन योजना की राशि जारी करने में क्यों हो रहा विलंब? क्या चुनाव के ठीक पहले राशि जारी कर माहौल बनाना चाहती है सरकार? राशि अंतरण में देरी ने कांग्रेस को दे दिया सरकार को घेरने का मौका। लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगी महतारी वंदन योजना? तो अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में इस समय महतारी वंदन योजना की चर्चा है। चर्चा के साथ सियासत और राजनीति भी। अगर बात की जाए आधी आबादी की, तो हर दल का फोकस इस वर्ग पर होता है। हमने विधानसभा चुनाव के वक्त देखा कि किस तरह से महतारी वंदन योजना के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग को साधने की कोशिश की। अपने संकल्प पत्र में महतारी वंदन योजना के तहत राशि देने की बात की, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जाहिर सी बात है कि संकल्प पत्र में जो वादे हैं उनको पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। और यही कारण है कि महतारी वंदन योजना को लेकर जो तारीख पर तारीख बदल रही हैं, उस राशि को देने के लिए उसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर पलटवार कर रही है, सरकार पर वार कर रही है। और कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल कांग्रेस के हैं। ये भी सवाल है कि जब देरी हुई है तो एक साथ 3 महीनों की राशि जो 3000 रुपये है वो महिलाओं को दी जाए। और इसी पर छत्तीसगढ़ की जो सियासत है, राजनीति है, वो गरमाई हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वासु शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। वासु जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है जावेद खान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। जावेद जी, आपका स्वागत है। और
वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले वासु शर्मा जी, मैं आपके पास ही आता हूं। आखिर देरी की वजह क्या? अगर बात की जाए महतारी वंदन योजना की, निश्चित तौर पर इस वर्ग पर ये फोकस, आधी आबादी पर फोकस, और कहीं ना कहीं ये वर्ग जिस तरफ शिफ्ट होता है उसको इसका फायदा भी मिलता है, जैसे आपको विधानसभा चुनाव में मिला। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आपने वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया, क्या कहेंगे? जी राजेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और जितने मेरे साथी कांग्रेस के मित्र बैठे उनको भी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, महतारी वंदन योजना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम जो महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। देखिए राजेश जी, हमने जब इसको फॉर्म को भराना चालू किया सरकार ने, तो हमको 76,26,352 फॉर्म मिले, जिसमें 70,14,581 फॉर्म सेलेक्ट हुए हैं और 11,771 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। यानी रिजेक्ट होने का रेशो बहुत कम है। कई लोग अविवाहित महिला भी फॉर्म को भर दी है, कहीं तो ऐसे भी खबर आई मीडिया में कि कोई पुरुष ने भी फॉर्म भर दिया है। तो ठीक है, जो रिजेक्ट हुआ है। आपने जो सवाल किया कि ये देरी क्यों हो रही है, ये देरी कुछ नहीं है। कोई ऐसा 7 तारीख को होने वाला था, कोई अब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने बाद होगा। ये निश्चित तौर पे बहुत जल्द होगा। प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है थोड़ी कार्यक्रमों में, और निश्चित रूप से ये 10 तारीख को माननीय मंत्री जी ने, महिला बाल विकास मंत्री जी ने आके कहा है 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का समय मिलने का है, और निश्चित रूप से उस दिन समय मिल जाता है तो 10 तारीख को राशि जारी कर दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। वो 1,000 रुपए जितने भी 70,14,581 महतारी हैं उनके खातों में ये निश्चित रूप से जाएगा। देखिए, कांग्रेस टाइप का झूठ फरेब की राजनीति महिलाओं से हम नहीं करते। इन्होंने 500 रुपए देने का वादा, राजेश जी मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं इनका। इन्होंने सन 2018 में, अगर आप कैमरामैन को कहेंगे तो ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है इसमें, सभी माता महतारी सम्मान के लिए 500 रुपए हर माह। इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया था 2018 में, जब इनके चुनाव घोषणा पत्र में। 5 साल तक 5 रुपए नहीं दिया इन्होंने। और नैतिक सवाल भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछते हैं, ठीक है कांग्रेस की सरकार चलेगी, हमारी जवाबदारी। लेकिन बासु जी, उन्होंने अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं नहीं दिया, इसीलिए तो आप छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठे हैं। जी बिल्कुल राजेश, मैं वही कह रहा था कि हमारी जवाबदारी है। लोग जनता महतारी के साथ छल कपट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते जल्द से जल्द, अभी सरकार को बने हुए 2.5 महीने हुए, हमारी सरकार ने कैबिनेट में लाया, उसके बाद बजट का प्रावधान किया, तो कुछ 2 महीने से मेरे को लगता है डिले हो गया है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं जावेद जी से जवाब ले लेता हूं। जावेद खान जी हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान साहब, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में, और तमाम सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो फॉर्म की फॉर्मेलिटीज है, वो पूरा किया गया। और जिस तरह से 70 लाख कुछ हजार महिलाएं जिस तरह से इस योजना के तहत आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम देंगे। फिर कांग्रेस क्यों, इस तरह के सवाल हैं कांग्रेस के इस मैटर को लेकर? नमस्कार राजेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं इससे पहले कुछ बोलूं तो कुछ उससे पहले दिखाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर मैं बोल चुका हूं जावेद जी, मुझे लगता है कि उससे आगे बढ़ जाए। जी चलिए जावेद जी, तो ये फिल्म देखने के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। जी, फिल्म की क्लिप है जी, यह एक फिल्म की क्लिप है जो घातक फिल्म की है, और जिसमें सनी देओल कह रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब मैं बताता हूं आपको तारीख पे तारीख कैसे। जब ये चुनाव पर थे तो उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में घूम घूम करके 65 लाख महतारी वंदन योजना के नाम पर फॉर्म भरवा देते हैं। फिर इनकी सरकार बनती है तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो मोदी जी की का आचरण है देश की जनता को लाइनों में खड़ा करने का, प्रदेश की माताओं बहनों को फिर से एक बार लाइनों में खड़ा किया जाता है, और 71 लाख महिलाओं के फॉर्म फिर से भरे जाते हैं। आज 71 लाख महिलाओं के फॉर्म भरे जाने के बाद में यह एक तारीख निर्धारित करते हैं, जिसे विश्व महिला दिवस के दिन पर जारी करने की बात की जाती है, 8 तारीख।
8 मार्च, फिर उसमें एक आंशिक संशोधन होता है, उसे कहा जाता है 7 मार्च। और जब 7 मार्च के लिए केवल एक दिन बचा रहता है, 6 मार्च को यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तारीख फिर एक बार और आगे बढ़ाई जा रही है। हमारा यह कहना है कि प्रदेश की माताओं बहनों के विश्वास के साथ में क्यों खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव से पहले फॉर्म भरवाए, उस फॉर्म को कूड़े में फेंक दिया, उसके बाद नए सिरे से फॉर्म भरवाए, और अब माताओं बहनों को आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका यह कहना था कि सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देगी। तो आज सरकार बने दिसंबर से 3 महीने हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए, विष्णुदेव साय सरकार यह बताए कि इस 3 महीने की राशि एक साथ क्या महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में देगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है राजेश जी कि यह खुद ये बजट में कहते हैं कि अनुमानित राशि जो है 8000 करोड़ रुपए इस पर सालाना खर्च होगा, लेकिन लेकर के कितना आते हैं? 3000 करोड़ रुपया। मतलब साफ है कि यह 3000 करोड़ रुपया महतारी वंदन योजना को जावेद जी आऊंगा, और ये जो तमाम सारे सवाल हैं वासु जी से भी इनका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। और मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में आता हूं। चंद्राकर साहब, सीधा सा सवाल कि क्या वाकई इसमें विलंब हो रहा है या फिर नहीं, इतना समय जो एक प्रोसेस है उसकी वजह से ये देरी है, किस रूप में देखते सर? राजेश जी, पहली बात तो यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, और आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जिस तरह से आधी आबादी का जिक्र किए, विषय यह है, और इसमें भी एक्चुअली कहें तो वो ग्रास रूट लेवल की महिलाएं जो जिंदगी के लिए या जीवन यापन के लिए जो रात दिन जद्दोजहद करती हैं, उनके लिए बीजेपी यह नीति लेकर के आई है, और अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया गया, और उसके पश्चात जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें भी प्रावधान है। लेकिन छत्तीसगढ़ की यह विशेषता रही राजेश जी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी एक सशक्त विपक्ष के रूप में आईना दिखाती थी राजीव गांधी न्याय योजना या अन्य मुद्दों के ऊपर। इसी तरह से आज कांग्रेस भी जिस तरह से इस विषय को रख रही है, तो सत्ताधारी दल को निश्चित रूप से इसे वो एक खेल भावना के अनुसार लेना चाहिए, और वो प्रतिपक्ष का जो धर्म है उसको बखूबी अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है महिला सशक्तिकरण का है, और विलंब हो जाता है किसी टेक्निकल कारणों से। प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस इतनी बड़ी योजना का इनॉग्रेशन कराना चाहते हैं, तो समय अगर परिवर्तित हो गया तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसा टेंटेटिव डेट भी आ रही है, और यहां तक मुख्यमंत्री जी जब बोल दिए कि लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो इतने वर्षों तक ये थकित, एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्रमवीर ये महिलाएं इंतजार की हैं, तो कुछ दिन प्रधानमंत्री के हाथों से होने के लिए, क्रियान्वयन होने के लिए, और इस महत्वाकांक्षी योजना को बीजेपी भी क्यों नहीं एक राजनीतिक दल के रूप में एक बड़े उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगी, तो अवसर मिलना चाहिए। इतने समय तक प्रतीक्षा किए हैं, तो 2-4 दिन की प्रतीक्षा या तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिलाएं बिल्कुल करेंगे राजेश जी। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं। मैं सीधे एक बार फिर वासु जी के पास में आता हूं। वासु जी, वो एक बात और कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है जिस तरह से विलंब हुआ है, और आपने संकल्प पत्र में लेकर आए थे आप 23 के चुनाव में 3 महीने, आप कह रहे हैं 2.5 महीने, 2.5-3 महीने का वक्त निकल रहा है। वो कह रहे हैं एक साथ अब 3 महीनों की जो 3000 की राशि है वो आप अंतरण करेंगे पात्र महिलाओं के खाते में, ये भी कह रहे हैं वो कि उसमें करिए, वो मांग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस विपक्ष में उनका सवाल उठना लाजिमी है, सरकार के सवाल उठाए, लेकिन हम पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता वो देख रही है। मैं आपको ये चले महतारी वंदन योजना के लिए हम किसानों के लिए भी वादा किया कि अंतर की राशि 12 तारीख को हम एक जो अंतर की राशि उसको जारी करेंगे। कांग्रेस ने 18 लाख आवास पेंडिंग रखा, उसको भी हमने बजट में प्रावधान किया।
बकाया 2 साल का बोनस भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। हम लगातार काम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से तारीख थोड़ी आगे बढ़ी है और ये राशि जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का समय मुझे लगता है कि 10 तारीख के आसपास उनके मिल जाएगा, तो ये राशि निश्चित रूप से जारी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है राजेश जी, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे छत्तीसगढ़ की महिलाओं से, और फिर अपना सवाल बीजेपी पर उठा रही है। हम तो देने के तैयार है, आपको स्वागत करना चाहिए। जो काम आपने नहीं किया वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 500 रुपए 5 साल तक नहीं दिया, हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे और हर महीना देंगे और 5 साल तक देंगे। ये वादा है भारतीय जनता पार्टी। कहीं वासु जी, ये रणनीति तो नहीं है कि और इतने करीब ले जाएं उस तारीख को, और जिस तरह से खबर आ रही कि शायद 13-14 तारीख तक आचार संहिता लग सकती है, उसके पहले इस राशि को अंतरण किया जाए और कहीं ना कहीं एक माहौल आपके पक्ष में बने, ये रणनीति भी है क्या भारतीय जनता पार्टी की? राजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल तो पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में है। हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, जो विजनरी नेता है, जिसकी नियत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई जनता देखेगी। मोदी जी एक ऐसे नेता है जो छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा प्रयासरत है और हमेशा छत्तीसगढ़ को उतनी राशि दी है, छत्तीसगढ़ के लिए भलाई का काम किया है। एक उदाहरण के तौर पे और बता देना हूं, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार मोदी जी करते हैं। एक आंकड़े में रख देता हूं राजेश जी आपके सामने। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को राशि मिली 77,000 करोड़ रुपए, और 2014 के बाद 2024 है और 3,01,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। रायगढ़ के सभा में उस समय के लेकिन वासु जी, आपको नहीं लगता, छोटा सा सवाल लेता हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को आपने एक मौका दे दिया आप पर सवाल उठाने को लेकर? देखिए, ये कुछ टेक्निकल बातें भी होती है। बड़े पत्रकार महोदय ने भी कहा इस बात को। मैं इस कांग्रेस विपक्ष में है तो वो सवाल उठाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की मातारी बहनों के जब खाते में जाएगा तो महतारी सशक्तिकरण की ओर एक कदम होगा। और महतारी, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि वादा कांग्रेस पार्टी ने भी किया था 15,000 रुपए देंगे। जावेद जी के पास, जावेद जी, क्या कांग्रेस को ये लग रहा है, कांग्रेस को क्या ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ठीक पहले ये राशि जारी होगी तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? वो कह भी रहे कि इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे, 11 में से 11 जीतेंगे। राजेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि महतारी वंदन योजना की राशि तो पहले ये खातों में डाले, बाद में इस पर आकलन होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है कि कांग्रेस के विपक्ष में जाता है, चुनाव में जाता है कि क्या में जाता है। आज 3 महीने से ये तो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। दूसरी बात, ये महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, इनकी मोदी की गारंटी में एक गारंटी और थी, चरण पादुका भी महिलाएं ही पहनती है, क्योंकि जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करने के लिए जो जंगलों में जाता है ना, वो महिलाएं ही अधिक जाती है। अब तक तो चरण पादुका तक ये नहीं दे पाए। दूसरी ये बोल रहे हैं कि हम अंतर की राशि, जो धान की अंतर की राशि दे रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था कि एक मुश्त दिया जाएगा। जब एक मुश्त देने का वादा ये करते हैं तो फिर ये अंतर की बात कहां से आ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं कि हम 18.5 लाख आवास का वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। उसके लिए बजट कितना लाते हैं? 8.5 लाख करोड़ रुपए। उतना में 18.5 लाख आवास बन पाएंगे क्या? तो मोदी की आधी अधूरी गारंटी के साथ में ये जो छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। और फिर से मैं एक बात और कहता हूं कि जिस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है केवल 3,000 करोड़ रुपए का, आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बहुत बड़ी बात यह नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने किसानों को छलने का काम किया था, बोनस देना बंद कर दिया था। महतारी वंदन योजना में भी छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को, वक्त की कमी है। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब से फाइनल कमेंट सुनूंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, महतारी वंदन योजना के साथ ही जिस तरह से जावेद जी कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र में आपने वादे किए, कहीं ना कहीं अब एक चुनौती होगी सरकार की तरफ से कि जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुसार उन योजनाओं जो वादा किया था जनता से उस पर खरा उतरा जाए। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। बिल्कुल राजेश जी, दोनों पार्टियों का जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र देखे थे तो उसमें विपुल पैमाने पर लोक कल्याणकारी कार्यों के बिंदुओं को एक प्रकार से छूने का प्रयास किया गया था जी। तो निश्चित रूप से बीजेपी भी जो अपना संकल्प पत्र रखी है
इसमें विपुल पैमाने पर राशि चाहिए। अब यह डिपेंड करता है कि देश की और प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटी किस ढंग से होती है। लेकिन यह आज का जो विषय है महतारी वंदन योजना के ऊपर, तो अब ये राशि कांग्रेस के पास यह मुद्दा जैसा कि है कि वो 3 महीने की राशि दें, लेकिन टेक्निकल रूप से मुकेश जी जो बात कर रहे थे वो भी सही है। अनुपूरक बजट में पहले रखा गया इस सत्र के लिए जो मार्च तक का, अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो तो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है राजेश जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा और ग्रोथ रेट जितना अच्छा रहेगा तो एक प्रकार से समस्त जो घोषणाएं हैं या फिर वादे हैं या फिर संकल्प पत्र में प्रावधान है उसे करेंगे, नहीं तो कुछ कुछ घोषणाओं को संकल्प पत्र का चरणबद्ध ढंग से धीरे धीरे करना पड़ेगा। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं कि टेक्निकल चीजें भी देखना होगा। अगर हम राजस्व की बात करें या फिर आय की हम बात करें या फिर हम जब बात करते हैं खजाने की सेहत की, तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से तमाम सारे सेक्टर्स में तमाम सारी जो जनकल्याणकारी काम है, जो वादे किए हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव भी है, जाहिर सी बात है ऐसे तमाम मुद्दे अभी हमें सियासी और राजनीति में तैरते हुए नजर आएंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है। हालांकि सरकार कह रही है कि बहुत जल्द ये राशि महिलाओं के खाते में अंतरण होगी, लेकिन कांग्रेस इस पर तमाम तरह के सवाल उठा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।